ट्यूमर नाम सुनते ही कई लोग कांप जाते हैं। कई को लोगों को लगता है ट्यूमर हो गया मतलब कि अब मौत निश्चित है, पर ऐसा नहीं है। ट्यूमर और कैंसर में बहुत बड़ा अंतर है। हाय, दिस इज़ नितिन एंड आप देख रहे हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, नितिन अग्रवाल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रेन ट्यूमर क्या है, उसके क्या लक्षण हैं। जी हाँ, ब्रेन ट्यूमर होने से पहले क्या लक्षण दिखाते जाते हैं उस बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्यूमर क्या है आखिर। ट्यूमर का मतलब होता है जब हमारी बॉडी की जो कोशिकाएं होती है वो अक्सर बढ़ते रहती है, पर जो सेल्स बढ़ते रहते हैं साथ ही साथ जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उन सेलों को काटने का काम करती है, उन्हें बढ़ने से रोकती है, या इस तरह के हमारी बॉडी में हार्मोन्स प्रभावित होते रहती है या हमारी बॉडी में हार्मोन निकलते रहती है जो हमारी सेल्स को कंट्रोल में रखते हैं। पर जब यही सेल्स अनचाहे रूप से बढ़ने लगते हैं, जो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, तो ये गांठें बनने लगती है और ये गांठें ही ट्यूमर का रूप ले लेती है या फिर ट्यूमर कहलाती है। और जब यही ट्यूमर में जब कैंसर सेल्स आ जाते हैं तो इन्हें ही कैंसर कहते हैं या फिर ट्यूमर कैंसर कहते हैं। जब ये ट्यूमर ही जब हमारे अनचाहे रूप से अचानक से ज़्यादा बढ़ जाती है तो इन्हें ही कैंसर का रूप दे दिया जाता है। अगर बात करें ब्रेन ट्यूमर की, तो ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारे दिमाग में असामान्य सेल्स की वृद्धि होती है, यानी कि सेल्स असमान रूप से बढ़ने लगते हैं। ब्रेन ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, नॉन कैंसरस और कैंसरस। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता। ट्यूमर का मतलब होता है सिर्फ सेल्स में अचानक से वृद्धि, जिसे हम रोक सकते हैं अपनी आदतों को सुधार कर। वो क्या है उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर अगर यही ट्यूमर को बढ़ने से नहीं रोका गया और उनमें अगर कैंसर के सेल्स उत्पन्न हो जाते हैं तो वो ट्यूमर ही कैंसर बनता है। ब्रेन ट्यूमर के संकेत और लक्षण अलग अलग मरीजों में अलग अलग हो सकते हैं और यह पूरी तरह से ट्यूमर के आकार, स्थान और वृद्धि की दर पर निर्भर करता है। अगर बात करें ब्रेन ट्यूमर के लक्षण की, तो इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम होती है बोलने में दिक्कत, अत्यधिक थकान, निर्णय लेने में कठिनाई, लगातार सिर दर्द, नज़रों की समस्या, शरीर की गतिविधियों को बैलेंस नहीं कर पाना और सुनने में दिक्कत होना। ये ब्रेन ट्यूमर की समस्या है। और ऐसे देखा जाए और हम बात करें अगर कि ट्यूमर को कैसे रोक सकते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं जब सेल्स हमारे बॉडी की असमान रूप से बढ़ने लगते हैं तो वो ही ट्यूमर का रूप लेते हैं। अगर सेल्स असमान रूप से बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो हमारी बॉडी के सेल्स को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स है वो असंतुलित हो गए हैं, या हमारी बॉडी के अंदर की जो भी कीड़े होते हैं वो उन्हें सही तरह से भोजन मिल रहा है कुछ ज़्यादा ही, तो सेल्स असमान रूप से बढ़ने लगते हैं। इस कंडीशन में हम एक चीज़ कर सकते हैं, वो ये कि हम उपवास जैसी चीज़ें कर सकते हैं। हमारे धर्मों में उपवास की अलग अलग अवधारणा है। साइंटिफिक रूप से भी आजकल उपवास का प्रचलन चला हुआ है, खास करके 16 घंटे 12 घंटे का उपवास। तो ये उपवास एक्चुअल में अगर आप करते हैं तो आपको कैंसर से हमेशा बचने में फ़ायदा मिलेगा। यह मैं बता दूं कि जिन वैज्ञानिकों को अभी हाल ही में बायोलॉजी में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, उसका रीज़न यही था कि जो इंटरमीडिएट फास्टिंग है यानी 16 घंटों का उपवास, उसके बारे में उन्होंने खोज की और उन्होंने ये बताया कि उपवास रखने से आपके कैंसर के सेल्स मर सकते हैं और कैंसर भी ठीक हो सकता है। हाँ, ये साधारण डॉक्टर आपको नहीं बताएगा, क्योंकि अगर वो ऐसा बताएगा तो उसकी दुकानें की नहीं चलेगी। पर यहाँ बता दूँ कि ये जो बातें ये हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है। हमारे हर धर्म के साथ एक उपवास का प्रचलन है, यानी हर एक दिन एक व्रत। और साथ में ये भी कहा गया है कि 3 दिन का उपवास करने से, अगर आप लगातार 3 दिन का उपवास करते हैं बिना खाए, खाली पानी पीते हैं, वो भी कम, तो आपके जो कैंसर के सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं। क्योंकि जो अंदर में जो कीड़े होते हैं जो भोजन करते हैं, उन्हें अंदर में कुछ जब भोजन नहीं मिलता है तो हमारे सेल्स को ही खाने लगते हैं, और ये जो सेल्स होते हैं ये अपने आप को ही खाने लगते हैं और धीरे धीरे सेल्स कंट्रोल में आ जाते हैं। तो ये हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेख इसका मिलता है, यानी कि पुराने धर्म ग्रंथों में, कि कैंसर को कैसे ठीक किया जा सकता है उसमें। और अगर साइंटिफिक रूप से बात करें तो जिन साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया उसका रीज़न भी यही था कि कैंसर का इलाज उन्होंने उपवास के द्वारा बताया। तो अगर आप ट्यूमर से पीड़ित है, कैंसर है और सभी तरह के उपाय कर चुके हैं या नहीं किए हैं, तब भी आप इस तरह के उपाय कर सकते हैं। खुद को भोजन से कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, थोड़ी मेहनत का बात है, पर अगर आप अपने ज़िंदा रहना चाहते हैं, खुद को ज़िंदा रखना चाहते हैं, तो इतना तो करना ही होगा। सबसे आसान चीज़ है जो आप करके देख सकते हैं। हम जितना कम खाएंगे उतना लंबा जिएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। खुश रहें, स्वस्थ रहें।